निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। ये सुशासन की सरकार चलाने वालों से मेरे ये ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब चाहिए आपके माध्यम से। ये मन नहीं भरा हो तो बेहतर है, ये नाटक ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अगर हम जिंदा हैं और इससे लोगों को परेशानी है तो आकर के गोली मरवा दे, सीधा सीधी गोली मरवा दे, बेहतर ये होगा। इंतजार किस बात का? हम छाती चौड़ा करके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए और गोली से उड़वा दीजिए, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए। ये भी हो सकता है साजिश के तहत। ये कहाँ का नियम है? आप एक गैर कानूनी चीज पकड़ने के लिए जाते हैं तो 1 दर्जन कानून को तोड़ते हैं, है ना? 14 साल 5.5 महीना अब, और सारा रिपोर्ट मेरे फेवर में गया है। आप छोड़ते नहीं है। 14 साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप नालसा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला विधिक प्राधिकार, आप उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। 14 साल 1 दिन अगर हुआ तो क्यों नहीं छूटा? आज हमारा 5.5 महीना होने को है और तब अंतिम में आप एक साजिश रचते हैं। बेहतर होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इतनी ही अगर घृणा है हमसे, इतना ही अगर नफरत है हमसे, एक तो निर्दोष, दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती है कि आनंद मोहन दोषी है। बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी कृष्णैया मामले में निर्दोष है। हमने संविधान का पूरे सब्र से, पूरे धैर्य से संविधान की गरिमा और कोर्ट की मर्यादा का वहन करते हुए निर्दोष जेल काट लिया, फांसी की सजा करवाए, आजीवन कारावास हुआ और हमने सब सह लिया ना, सारा कुछ। मतलब कि अगर हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम लोकसभा के मेंबर रहे, हम विधानसभा के मेंबर रहे, कानून हम बनाते रहे हैं ना। उस पंचायत में बैठे जो 750 लोग देश चलाता है, वो सौभाग्य 2 बार हमको मिला। हमको राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर मिला ना, और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम जयप्रकाश आंदोलन के अग्रणी सिपाही रहे हैं। कोसी का चप्पा चप्पा जानता है हमारे संघर्षों की कहानी, लेकिन बावजूद इसके निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई है। इस केस में चरित्र हनन के लिए, सिर्फ रिपोर्ट खराब करने के लिए। जेल मेरा मानना है कि एक संवैधानिक संस्था है, न्यायिक हिरासत है। हमने अभी सीजीएम साहिबा को यही बात कहा है कि मैडम, जेल कोई धर्मशाला नहीं है, जेल संवैधानिक संस्था है और न्यायिक हिरासत है। न्यायिक हिरासत में तलाशी के कौन से नियम हैं? अगर आप तलाशी में जाते हैं तो क्या कीजिएगा? आप सुपरिंटेंडेंट को पकड़ के बाहर कर दीजिएगा, जेलर को पकड़ के बाहर कर दिए, रोक दीजिएगा। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मंगवाया जाए और देखा जाए कि तलाशी में कौन थे जेल के पदाधिकारी। कोई नहीं थे। जो मुकदमा करता है सुपरिंटेंडेंट, वो छुट्टी में थे। हमने आरटीआई से मांगा है कि 7:30 बजे से लेके और 12 बजे तक का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिया जाए कि कौन था वो। ये तमाम बातें, और सबसे बड़ी बात कि कहीं नहीं सुने होंगे कि छापेमारी में सीएस को बुलाया जाता है, 2 मेडिकल अफसर को बुलाया गया, पूरी मेडिकल टीम थी, सीएस थे, सीएस के साथ साथ 2 मेडिकल अफसर थे, डॉक्टर थे, है ना। और आज तक सीएस किसी छापेमारी में नहीं गए हमारे यहाँ। तो ये सारी बातें, अगर ये मन नहीं भरा हो
तो बेहतर है ये नाटक ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अगर हम जिंदा हैं और इससे लोगों को परेशानी है तो आकर के गोली मरवा दे, सीधा सीधी गोली मरवा दे, बेहतर ये होगा। इंतजार किस बात का? हम छाती चौड़ा करके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए और गोली से उड़वा दीजिए, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए, ये भी हो सकता है साजिश के तहत। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.